हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे। हम लोग आज की क्लास में जो हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होते हैं उन सबको अच्छी तरीके से समझ लिया है और आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे ट्रिक्स के थ्रू पता किया जाता है इनकी भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख जरूर लें, जिससे आपको क्या होगा कि आप जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होने वाली है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा, क्या दिया गया, इस तरीके से रूट में नंबर्स लिखे गए हैं 19.36, 0.1936 इस तरीके से लिखे गए हैं। इसमें आपने पिछली क्लास में सीखा भी था कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। अगर डेसिमल आ जाए तो इसमें हमें ये करना है कि जो बाकी नंबर्स लिखे हुए हैं हमें उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, दशमलव को पहले भुला देना है। फिर उसके बाद जो हमारा राइट साइड से जितने डिजिट पे डेसिमल है उसके आधे में हम लोग लगा देते हैं। तो करते हैं, कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस नंबर का जैसे निकालेंगे, सभी में 1936 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है कि 1936 का स्क्वायर रूट पहले निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे तो आप भाग विधि से निकाल लें। कैसे कि 2 2 का पेयर बनाएंगे, अब तक तो आप सीख ही चुके होंगे। तो क्या होगा हमारा 4 चौके 16। ठीक है, फिर 4 जोड़ेंगे भी आपका। ठीक, 4 चौके 16, घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ से 8 आया, फिर 36 आ जाएगा नीचे। ठीक, फिर आप क्या करेंगे तो 8 चौके 32 होता है। ठीक, तो यहाँ भी आप 4 लिखेंगे, 4 चौके 16 है, 6 4 8 32 1 33। ये कितना आ गया 0 0 0, यानी आपका स्क्वायर रूट जो 1936 का वो कितना आया 44 आया। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इस 1936 का निकालने के लिए आपको 44 को लिख लेना है। अब क्या करना है, तो अब आपको राइट साइड से डेसिमल काउंट करना है कि कितने डिजिट पे है। तो यहाँ पे 1 2 डिजिट पे डेसिमल है तो हमें क्या करना है, आपने सीखा भी था कि अगर 2 डिजिट पे है तो उसका हमें हाफ कर देना है। यानी अगर स्क्वायर रूट में लिखे नंबर्स जो लिखा हुआ है हमारा उसमें अगर 4 डिजिट पे है तो हमें 2 डिजिट में जो हमारा स्क्वायर रूट के बाद जो नंबर मिलेगा हमारा निकालने के बाद उस पर लगा देना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट पे है तो हम यहाँ पे 1 डिजिट पे लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे 4 डिजिट पे है तो हम क्या करेंगे उसको आधे यानी 2 डिजिट पे लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। आपने सीखा भी था कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब बार बार उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे 1936 है ना, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो इसको बटे में क्या लिखेंगे आप 100 लिखेंगे। इस दशमलव को हटाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट गया तो आपको उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जब 100 का आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो कितना आएगा 10 आएगा। तो फिर आपको उसमें भाग देना पड़ेगा जो स्क्वायर रूट के बाद जो नंबर आपका मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका होता है। तो ये वाले का निकल गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर का क्या होगा, तो 1936 है, इसका भी क्या होगा 44 होगा। तो हम लिखेंगे इस तरीके से 44, फिर 4 डिजिट पे है तो अब कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, तो हमारा राइट साइड से 2 डिजिट पे लगेगा। ठीक है, तो 1 2 2 है तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे 0.44 आ गया। ठीक है, जब तीसरे वाले का देखेंगे तो अब क्या करना है, तो हम 44 को लिख लेंगे। इन नंबर्स का तो 44 ही होगा स्क्वायर रूट, और कितने डिजिट पे डेसिमल है तो 2 2 4 2 6 डिजिट पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि 3 डिजिट पे डेसिमल लगाना होगा। ठीक है, 3 अंकों के बाद राइट साइड से। तो 1 2 और 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक 0 इसके आगे लगाना होगा। ठीक, तब हम दशमलव लगाएंगे और फिर 0.044। ठीक है, इस तरीके से। फिर प्लस अब हमारा जो लास्ट वाला नंबर है इसके लिए भी हम क्या करेंगे 4 4 और फिर काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, राइट साइड से। तो हमें दशमलव लगाना होगा इसके स्क्वायर रूट नंबर में कितने डिजिट के बाद, तो हमारा 8 का आधा होता है 4, तो यानी 4 अंक के बाद। तो 1 2 और 4 बनाने के लिए हमें 2 0 लगाना पड़ेगा, तब दशमलव लगेगा हमारा। ठीक, तो इस तरीके से आपका हुआ। अब इनको जोड़ते हैं हम, जोड़ना है हमें तो हमें क्या करना होगा, आपने सीखा भी था दशमलव और भिन्न जब आपने पढ़ा था। क्या करना होता है हमें कि यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंकों के बाद है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक के, यहाँ 2, यहाँ 3 अंक में। तो हमें क्या करना होता है, जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं एक के नीचे एक इस तरीके से, तो हमें दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना होता है। यानी मेनली हो क्या रहा है कि दशमलव के बाद के अंक दशमलव के बाद वाले अंकों के साथ ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं, क्या होगा हमारा कि 4 है, 4 डिजिट पे तो यहाँ से कोई है नहीं दशमलव के बाद 4 अंक पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको 4। फिर तीसरे डिजिट की बारी आती है तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे फिर तीसरा अंक तो है। ठीक है, तो 4 और 4 जोड़ के बना देंगे 8। ठीक है, फिर इसी तरीके से बात आती है इसके दूसरे स्थान की,
तो अब क्या होगा हमारा, तो यहाँ से 0, यहाँ से 4, फिर यहाँ से भी 4 मिल गया, तो ये हो जाएगा आपका 8। अब बात ये है इसके पहले स्थान की दशमलव के बाद, तो 0 है, यहाँ से आपका 0 है और यहाँ आपका 4 आ गया, यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो गया। ठीक, अब आपको दशमलव के पहले वाले अंक जोड़ना है, तो 4 0 0, बाकी में 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका 4.8884। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। अब आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब आप करेंगे तो इसको आप मैक्सिमम 30-35 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, बस आपको खाली इसको निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हमारा क्वेश्चन सेकंड जो है इसको देखते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारा ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम 2 शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कि यही आपसे पूछ लिया होता कि 14 + 6√5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या इस तरीके से रूट का साइन उपयोग कर लिया है। दोनों तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो इसको हमें कैसे निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि 14 + 6√5। ठीक है, इसको हमें करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपने सीखा था क्या एक फार्मूला अभी पिछली क्लास में कि जो a + b का होल स्क्वायर होता है, तो ये क्या होता है, a² + का b² + का 2ab, यानी इस रूट को हटाना है हमें। मेन एम तो हमारा यही है कि इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब ये हुआ कि इस रूट को हमें हटा देना है। तो हम कैसे हटाएंगे, तो अगर हम क्या कर दें कि इस नंबर को इसके फॉर्मेट में लिख पाएँ, तो इसको कैसे लिख पाएंगे, जब हम इनको इस फॉर्मेट में तोड़ पाएँ तो हम इसको a + b के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। तो हमें दिख रहा है हमें क्या करना है कि a² + b² + 2ab की फॉर्मेट में इस नंबर को बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बना पाएंगे हम, तो हम यहाँ से 6√5 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में हम चेंज करें पहले। ठीक, और फिर इनको इस तरीके से तोड़ें कि हमारा a² + का b² बन जाए। इसी को हम कह देते हैं कि हमारा ये क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, आप 1-2 क्वेश्चंस में करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कैसे किया जाता है। तो जैसे आपको 2ab बनाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 2ab को इसको तोड़ लेना है। ठीक है, यानी जो नंबर हमारा ये लिखा हुआ है हम इसको क्या कर दें, 2ab में कन्वर्ट कर दें, बाकी को नंबर को लिखा रहने दें, 14 को छोड़ देते हैं जगह में। ठीक है, प्लस पहले क्या लिख दें 2ab, तो यहाँ से 2, इस 6 से हमने अगर 2 को अलग कर लिया तो हमारा क्या बचता है फिर बाकी, तो बाकी बच जाता है हमारा 2 × 3 × √5, हम लिख सकते हैं इसको, तो 3 × √5 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ से 2 हमने अलग किया तो बचा हमारा 3 और इंटू में √5 बच गए। तो ये हमारा क्या होगा, 2ab फॉर्मेट का तो बन गया ना। ठीक, तो हमारा a क्या मिला 3 और b क्या मिला √5 मिला। ठीक, अब हम इन a और b को इनमें रख के चेक करते हैं कि क्या हमारा 14 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे हम कि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और √5 का स्क्वायर कर देते हैं यानी b²। तो जब इनको जोड़ेंगे 3 × 9 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। तो 9 5 14 हो तो गया ना, ये 14 है और हमारा 6√5 तो 2ab के फॉर्मेट में लिखा ही हुआ है। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसको लिख पाएंगे 3 + √5 का होल स्क्वायर लिख पाएंगे रूट ओवर में। ठीक, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा 3 + का √5। ठीक, ये कैसे आया, तो यहाँ से आपने सीखा भी था इसको कि अगर x² लिखा हुआ है हम इसको, ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2 आपने सीखा था। तो ये क्या हो जाएगा, जब घात की घात हो तो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, 1/2 × 2, तो 2 कट हो जाएगा। तो आपका क्या आया x ही तो आया ना, तो आपका 3 + √5 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 3 है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने किया भी था कि अगर इस तरीके से लिखा गया हो कि a² - का b² के फॉर्मेट में, तो कैसे करना है, तो आपको इनको स्क्वायर नहीं निकालना है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इसका फार्मूला अप्लाई करना है कि a - b a + b अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से करते हैं, जैसे 64 का स्क्वायर - 36 का स्क्वायर है, तो हम सीधे क्या कर लेते हैं, आपको जल्दी से तो करना होता है एग्जाम में, तो हम लिख लेते हैं सीधा a + b, यानी 64 + का 36 होगा a + b, और a - b कर लेते हैं यानी 64 - का 36। ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ है, तो x × 25। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं 64 36 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 100, और यहाँ से घटाएंगे 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, और x × 25 तो है ही, 25 से 100 को कट कर देते हैं, 25 चौको 100। अब इनको गुणा करेंगे तो 4 8 32 की 2 3 4 दूनी 8 3 11, तो क्या आ गया आपका 112 आ गया। ठीक है, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपके एग्जाम्स में कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस स्क्वायर रूट से वर्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे क्या हुआ हमारा कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, यानी हमें क्या बताना है, वो नंबर जो 4 अंकों का सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो इस पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर।
तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, तो हमें पता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स 9, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसमें से हमें कैसे निकलेगा, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अभी हमें नहीं पता है। हम क्या करेंगे, इसमें कट करेंगे। कैसे, तो हमें इसके भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो जब हम निकालेंगे तो जो हमें, अगर ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर नहीं कट होता, जो हमें बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। जैसे और क्वेश्चन 5 है, तो इसमें क्या पूछा गया आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी ये संख्या क्या है हमारी, ये पूर्ण वर्ग अभी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यानी जिनका जिनका पेयर, जब हम इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें जब गुणा करने पर या भाग देने पर पूछे जाता है तो हमें क्या करना होता है कि उस नंबर के हमें पेयर बनाने होते हैं, गुणनखंड विधि से हमें निकाल के पेयर बनाने होते हैं। और जिस नंबर का कंप्लीट नहीं हो रहा होता है उसको हम कह देते हैं कि इसी को हमें मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको भी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो 999 है, तो यहाँ से हम इसका पेयर बना के भाग विधि से इसका वो निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके की संख्या पूछी जाती है आपसे तो आपको भाग विधि से निकालना है। तो 99 है, स्क्वायर फॉर्मेट में टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 9 9 81, 10 दाम 100, ज़्यादा हो जाएगा, 10 बार ले भी नहीं जा सकते हम, तो 9 से करेंगे तो 9 9 81, तो 9 जोड़ेंगे भी तो क्या आएगा आपका 81। 9 में से 1 गए 8 आएगा, और 9 में से 8 गए 1, 18 बचा, फिर आपका 99 आ जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे 9 9 18। अब पढ़ेंगे आप 18 का टेबल कि 189 से ज़्यादा ना हो, तो 18 नहीं हम 162। 9 यहाँ लिखा आपने, 9 यहाँ भी, तो 9 करेंगे मल्टीप्लाई, 9 नहीं हम 81, 1 8 बचा, 9 8 72, 8 80, 8 9 1 9 8 17, 17 0 1 आया। अब घटाएंगे, 9 में से 1 गए 8, फिर आएगा 9, और आपका 8 में से 7 गए 1, 198 बच गया। यानी 99 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो हमें 9999 में क्या करना होगा, 198 बच जा रहा है तो हमें उतना कम करना होगा। तो यहाँ से दरअसल क्या होगा कि जब हम संख्या जो निकाल रहे होंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो हमें संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 9999 में से जो हमारा बच गया यानी 198 को क्या करना होगा, घटा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गए 8, और फिर बच गया आपका 9, 98 0 1। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यानी जो 98 0 1 है वो हमारा क्या है, 99 का स्क्वायर है। जब हम क्या करेंगे, इस 99 को अगर एक बार और बढ़ाते हैं एक नंबर, तो क्या होगा हमारा, तो वो 10,000 पहुंच जाएगा, यानी 5 डिजिट का बन जाएगा। और हमें बताना क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसलिए क्या होगा कि 99 यानी 98 0 1 हमारा क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, तो ये पूछा गया आपका, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी में आपको हो सकता है ऐसा भी पूछ लेता कि इस संख्या में से क्या घटाने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो अब हमें इसको बताना होता कि 198 हमने जो घटा देंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। तो आपने जाना कि इसको हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो पहले इनके गुणनखंड विधि से इसका निकाल लेते हैं गुणनखंड। 59 535। ठीक है, कट करेंगे, यहाँ से क्या होगा, तो हमें एक ऑर्डर में करना होता है 2 फिर 3, तो 2 से तो कट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसकी पहचान होती है कि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर या 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, 3 से कट करते हैं। तो 3 का रूल होता है कि 9 5 14 5 19 3 22 5 27, यानी अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो कट करते हैं 3 से, तो हो जा रहा है यहाँ पे, तो 3 1 3 2 5 3 नहीं हम 27, 2 29 3 8 24 1 25 3 चौके 12 3 5 15, कट हो गया। फिर करेंगे 3 से, तो 3 छक्के 18 1 19 3 छक्के 18 3 1 3 1 4 3 5 15, कट हो गया। फिर करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 0 आ जाएगा, एक में तो जाएगा नहीं, फिर 3 5 15, तो फिर कट करेंगे 3 से, तो क्या होगा, 3 7 21 3 त्रिकाई 9, अभी भी कट हो जा रहा है। तो 3 7 21 1 22 3 त्रिकाई 9 1 10 3 5 15। अब 735 है, अब ये क्या कट होगा, 7 3 10 5 15, हाँ कट हो जाएगा अभी भी। तो कट करते हैं, 3 दूनी 6 1 7 3 चौके 12 1 13 3 5 15, ये हुआ हमारा। अब 245 4 2 6 5 11, तो एक तो कट होगा नहीं, इनका सम नहीं डिवाइड हो रहा, तो अब हमें इससे कट करना होगा। 5 है इसके लास्ट में, तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 चौके 20 4 24 5 9 45, अब 49 है, तो ये 5 से तो होगा नहीं, तो अब हम इसको 7 से कट करते हैं। 7 7 49,
और फिर 7 एकम 7, तो अब 1 आ गया। अब हम इनका क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो किन किन नंबर्स का नहीं बन रहा होगा तो उनको फिर हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से 3 3 का एक पेयर कंप्लीट हो गया, फिर 3 3 का एक हो गया, और यहाँ पे एक 3 बच गया, ठीक है। और फिर 7 7 का भी कंप्लीट हो गया, बचा क्या आपका 3 और 5। यानी अगर इसी में हम क्या कर दें 3 × 5 करके, यानी अगर हम 3 एक शामिल कर दें और एक 5 शामिल कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता, इस सभी के पेयर बन जाते। लेकिन यहाँ पे 3 5 का पेयर नहीं बना, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, इसी संख्या का हम मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। दोनों चीज़ें अगर पूछी जाती हैं आपको कि क्या भाग करने पर, तब भी आपको क्या करना होता कि 5 × 3 यानी 15 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे कि 3 × 5 क्या है आपका 15। तो यही है क्या होगी संख्या कि 15 का गुणा करने पर आपको ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो आइए अब जो क्वेश्चन 6 है हमारा, इसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें हमें कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। ठीक है, तो वो हमें क्या करना होगा, तो हम लिखेंगे इसी तरीके से जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया कि जो बड़ी से बड़ी संख्या थी उसका आपने स्क्वायर रूट निकाला। उसमें आपने क्या किया था, तो उसमें आपने उसको एक कम बार ले जाके आपने उसको क्या कर दिया था, घटा दिया। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, तो इसमें आप निकालेंगे इसको एक ज़्यादा बार आपको ले जाना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर छोटी से छोटी संख्या में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं जिससे आपको समझ में फिर आएगा। तो देखते हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना तो आप जानते ही होंगे। आपको क्या करना होता है, इस तरीके से एक बना के एक कम जीरो लगा देने होते हैं। यानी 6 अंकों का है तो 5 जीरो, तो इस तरीके से आपके पेयर बनेंगे। ठीक है, तो पहला पेयर क्या है 10 है, तो हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 3 × 9। ठीक है, +3 6, तो 9 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 10 में से 9 गए 1, फिर 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 6 का टेबल 10 से ग्रेटर ना हो तो 6 1 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6, घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 10 में से 1 गए 9 और 9 में से 6 गए 3, क्या बचा आपका 39, फिर 2 जीरो आ जाएगा यहाँ से 61 और 1 जोड़ेंगे तो 62 आ गया। अब हम 6 का टेबल पढ़ते हैं 39 से, यानी 6 छंग 36। ठीक है, तो 6 छंग यानी एक हमें ज़्यादा बार ले जाना है, तो हम क्या करते हैं इसको कि 7 बार इसको ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से +7 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7 7 49, फिर क्या बचा 4, तो 7 दूनी 14 4 18 हुआ, फिर 1 7 छंग 42 1 43। ठीक है, ये हुआ। तो अब हमें क्या करना होगा इसमें कि हमें इससे इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे 7 बार इसको क्यों ले जा रहे हैं, एक ज़्यादा बार क्यों ले जा रहे हैं, इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि अगर हम 6 बार करते तो हमें कुछ नंबर बच जाता। तो फिर जब हम इससे घटाते, यानी जो 10,000 से उतना नंबर कम था परफेक्ट स्क्वायर में, तो घटाते तो वो कितने डिजिट का हो जाता, 6 की जगह 5 डिजिट का हो जाता, जो हमें निकालना नहीं है, हमें तो 6 डिजिट का निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको 7 बार ले जाएंगे, तो यानी कुछ ज़्यादा नंबर आएगा, इससे अब इसको घटाएंगे तो यानी जो बचेगा हमारा उसको हमें इस नंबर में जोड़ना होगा। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब ऐसा पूछा जाए कि छोटी से छोटी संख्या में दे के, तो आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और जब बड़ी से बड़ी संख्या दे में पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे घटा देना होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। 9 में से 0 गए 9 और 8 में से 0 गए 8 और फिर यहाँ से 13 में से 9 गए 4 और फिर 3 में से 3 गए 0, यानी 489 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको बढ़ाना होगा। तो यहाँ से जो लिखेंगे कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो उसके लिए क्या करना होगा 10,000। ठीक है, जो 10,000 है उसमें आपको 489 जोड़ना होगा जो आपका यहाँ से बचा हुआ है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इस तरीके से 100 489, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो आपको आप क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग करने पर 294 पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सी संख्या। तो इसको तो आपने सीखा है, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया कि क्या करना है आपको कि इस 294 का गुणनखंड विधि से करना है। जब इस तरीके से पूछा जाए गुणा करने पर या भाग करने पर, तो आपको क्या करना होता है, तो आपको उसके गुणनखंड करने होते हैं और फिर जब आप पेयर बनाएंगे तो जो नंबर एक्स्ट्रा बचेंगे वही क्या होते हैं, उन्हीं को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है और उन्हीं को भाग देने पर यानी हटा देने से भी वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है, इसको सॉल्व करके, ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 8 को हम करते हैं। क्या दिया गया इसमें हमारा कि सेना का जनरल
36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है, यानी स्क्वायर फॉर्मेट में उसको सेट करना चाहता है। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि यानी रो में भी उतने ही हो और हमारा कॉलम में भी उतने ही हो, ठीक है, पर्सन, यानी एक लाइन में भी उतने ही पर्सन होने चाहिए जितनी क्या हो हमारी लाइनें हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो सीधा मतलब वर्ग बनाने का क्या हुआ कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो पूछा है कि विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए हैं, बचे सैनिकों की संख्या होगी, यानी जब लाइन में और रो में इस तरीके से खड़ा किया गया उनको, तो क्या होगा कि कुछ सैनिक बच जाते हैं, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर से यानी वर्ग बनाने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, तो उन हमें बचे सैनिकों की संख्या निकालनी है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्या करना होगा हमें, हम इसका भाग विधि से इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो कुछ सैनिक हमें क्या होंगे, बच जाएंगे, तो उनको हमें संख्या बतानी है। तो यहाँ से निकालते हैं। तो क्या करना होगा, भाग विधि से इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे आपका 36,562 है तो आप पेयर बनाएंगे, पेयर बनाना तो सीख गए होंगे, आपको राइट साइड से बनाना होता है 2 2 का, और फिर आगे बच गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे इसका आगे लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, क्या करना होगा, 3 है तो 1 1 जा 1 यानी 1 आया, तो 1 प्लस का 1 तो क्या होगा 2, 2 घटाएंगे इधर से, फिर क्या हुआ 65 आ जाएगा आपका, ठीक। अब 2 से 26 में तो करना है तो आप ले जाएंगे 9 बार ले जाते हैं, तो यहाँ से 9 9 9 81 की 1 8 9 2 18 8 26, ठीक है, ये हुआ हमारा। यहाँ पे भी 9 लिख देंगे, तो करेंगे फिर घटाएंगे, 5 में से 1 गए 4, 6 में से 6 गए 0 और 0 ही आ गया, यानी 4 बच गए। फिर जोड़ेंगे 9 9 18 और 2 1 3 38 आया। अब यहाँ से 62 आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक। तो अब यहाँ से भाग देते हैं 38 का 46 में, तो क्या होगा, यहाँ से एक ही बार जाएगा, ठीक। तो यहाँ से करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा 381, घटाएंगे इसमें से 2 में से 1 गए 1 और फिर आपका 16 में से 8 गए 8, ठीक है, 3 में से 3 गए 0, यानी इनको घटाने से क्या बच गया 81 बच गया। यानी जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 191 लाइनें बनेंगी इस तरीके से और उतने ही उसमें सैनिक भी होंगे, ठीक है। तो उसके बाद कितने बच जा रहे हैं, तो हमारे 81 सैनिक बच जा रहे हैं। तो वही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अब जो क्वेश्चन 9 है इसको देखते हैं। क्या करना है इसमें हमें कि रूट ओवर 1.0816, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है, यानी रूट लगा हुआ है यानी वर्गमूल निकालना है हमें। तो कैसे निकालना है ये अब तक आप सीख चुके होंगे कि हमें चाहे दशमलव से अभी कोई मतलब नहीं है, इसको हमें भुला देना है, फिर बाद में हम दशमलव को सेट कर लेंगे, यानी उसको जितने में होगा उसके आधे प्लेस में लगा दें। तो करते हैं यहाँ से कि आपका दिया हुआ है 1.0816 दिया है, तो दशमलव को हटा देते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्या होगा यहाँ से, तो 2 2 का इस तरीके से पेयर बनाएंगे, तो 1 1 1 प्लस 1 2 0 तो 0 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो 2 से 8 में यानी भाग देंगे तो क्या होगा, आप अगर एक बार भी ले जाएंगे तो क्या होगा आपका कि 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 20 से 8 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यानी एक 0 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, फिर आपका 16 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब 20 का भाग आप 81 में देंगे, तो क्या होगा 20 चौके 80 यानी 4 प्लस 4, तो यहाँ पे 4 करेंगे, तो 4 चौके 16 की 6 1 4 दूना 8, क्या आ गया आपका 816, तो 0 0 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, अब आपको क्या आ गया आपका 104 आ गया, तो आपको 104 इस तरीके से लिख लेना है। अब कितने डिजिट पे डेसिमल है, तो 1 2 3 4 4 डिजिट पे है, तो यानी आपको क्या लगा देना है 2 डिजिट पे, ठीक। जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 डिजिट पे राइट साइड से हो गया, तो 1.04 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको बताना शायद मैं जो हमारी कंसेप्ट की वीडियो थी उसमें भूल गया था कि इसी तरीके से आप इसका जैसे स्क्वायर निकालेंगे ना, यानी 1.0 का अगर आप निकालेंगे स्क्वायर, तो क्या होगा कि अगर 2 डिजिट पे डेसिमल है तो अगर स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो हमें 4 डिजिट पे डेसिमल लगाना होगा, यानी 104 का स्क्वायर निकाल के हम 4 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। इसी तरीके से अगर 3 डिजिट पे होता तो हम 6 डिजिट पे कर देते, 4 पे होता तो 8 पे कर देते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जैसे इसमें आप कम करते हैं वैसे उसमें आपको ज़्यादा कर देना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 10 को देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि 16 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर में एक्स का मान हमें निकालना है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें आपको स्क्वायर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे
कि आप यहाँ से अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मेट का बना पाएँ तो आपको जल्दी होगी, आप तुरंत निकाल पाएंगे, आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से यही आप करिए, क्या करना है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम कि क्या है हमारा, ये हमारा एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का बना हुआ है, तो हम इससे कुछ नहीं करेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर देंगे और इसको अगर हम उस साइड भेज देते हैं दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला हमारा माइनस का हो जाएगा, तो हम उसमें भी लगा पाएंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो वही चीज़ें करते हैं। तो यहाँ से इसको एक साथ ही लिख लेते हैं इस तरीके से कि 21 का स्क्वायर माइनस का 13 का स्क्वायर प्लस x को रहने देते हैं इज इक्वल टू, तो आपका 25 का स्क्वायर और माइनस का 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ से करते हैं कि क्या होगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 21 प्लस का 13 एक में हो जाएगा और एक में 21 का माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का x रहेगा ही, इधर भी करेंगे तो 25 प्लस 16 हो जाएगा एक का। ठीक है, 25 प्लस 16 और एक में 25 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक, तो यानी अब आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना होगा बस, तो 3 1 4 2 1 3 34 आ गया और गुणे में घटाएंगे आप तो 11 में से 3 गए 8। ठीक है, बस 8 ही हुआ, 34 गुणे 8 प्लस का x इधर से क्या आएगा, तो 5 6 11 1 2 1 3 1 4 41 आया और गुणे में 15 में से 6 गए 9 आया, 41 गुणे 9 और इधर से क्या है 34 गुणे 8 आ गया। तो अब यहाँ से आपका x का मान निकल आएगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो 41 गुणे 9 करेंगे तो 9 1 कम 9 9 चौके 36 369 और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 चौके 32 कि 2 3 होगा तो 8 3 24 3 27। ठीक है, घटा देंगे तो क्या है आपका 9 में से 2 गए 7 और आपका बचा यहाँ से 16 में से 7 गए 9 और 2 में से 2 गए 0, यानी सीधा सा आ गया आपका x का मान 97। तो समझ में आया होगा आपको क्या करना है कि आप इसको इसमें से कोई भी नंबर ले जा सकते थे। ठीक है, जैसे आपका यहाँ से आप 21 को भी यहाँ ले जा सकते थे और छोटा हो जाता, 21 को करते तो 25 में 21 गए 4 आ जाता, यानी और छोटा नंबर आ जाता आपका। तो इस तरीके से आप जो भी नंबर चाहें, बस आपका सेट होना चाहिए किस तरीके का कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मेट का। ठीक, तो आपका 97 आंसर आ गया, तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन 11 है, इसमें पूछा गया है आपका कि 62 47 80 78 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो अब इसमें क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया था कि इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, इसमें आपका वर्गमूल बिल्कुल भी निकालना नहीं है, आप जैसे भाग विधि से करते हैं ना, बस आपको सिर्फ इसमें क्या देखना है कि इसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, यानी पेयर बनाएंगे उतने ही तो हमारी संख्याएं होती हैं। तो 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बन गए, तो हमारे कितनी संख्याएं होंगी वर्गमूल में, इसके 4 संख्याएं होंगी। बस सीधा सा आपको यही करना है, आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप पेयर बनाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 12 हुआ हमारा, क्या दिया गया इसमें कि √180 इंटू √18 √5 इंटू √3 और हम नीचे √96 इंटू 5 का मान होगा। तो इन रूट का मतलब क्या हुआ, तो आप सीधी सी बात मानते हैं कि ये क्या हुआ हमारा स्क्वायर रूट का साइन है। ठीक है, यानी इनका हमें क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो सभी का हमें निकाल के दशमलव में इस तरीके से नहीं बनाना, हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि इंडिसेस और सर्ट्स में जब हम पढ़ेंगे और फिर आगे और चीज़ें कि क्या होता है कि इसमें कि जब रूट में इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स लिखे हुए होते हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको एक दूसरे के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यानी हम इसको यहाँ से सीधा ये लिख सकते हैं, जैसे √5 इंटू √3 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको रूट ओवर में 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन सबको एक में लिख लेंगे और फिर पेयर बनाएंगे, तो इससे हमारा रूट हट जाएगा। या हम इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो करते हैं कि जैसे 180 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं से लिखेंगे कि जैसे 180 है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 2, यानी इस 180 को हम लिख पाएंगे इस तरीके से कि 90 दूना 180 होता है, तो 2, फिर 90 को करेंगे तो 2 45 बचा, फिर आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 ये हुआ आपका, तो करेंगे तो 2 दूना 4 3 12 3 36 पंचे 180। यानी यहाँ से क्या हुआ कि इस 180 को हम क्या कर सकते हैं कि 2 2 का पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया, और बचा क्या इंटू में 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यानी हम इसको ये लिख पाएंगे 180 को सीधा सा लिख सकते हैं, रूट ओवर 180 को हम ये लिख पाएंगे यहाँ से कि 6, यानी 2 गुणे 3 का पेयर बन गया, तो 6 और √5 को अंदर ही रहने देंगे, सीधा मतलब ये हुआ हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया 6 √5। तो यहाँ से थोड़ा सा बस लिख लेते हैं यही चीज़ें, एक बार आप एक बार स्टेप वाइज सीख लीजिए, फिर तो आप खुद ही कर लेंगे। तो क्या हुआ 6 √5 हो गया। ठीक, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा हमारा 18, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 18 क्या होता है 9 गुणे 2, तो 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी 3 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम इसको लिख पाएंगे कि इसको हम
3√2 लिख देंगे तो 18 ही तो हुआ हमारा ना ये वाला, कि क्या होगा यहाँ से कि 3 त्रिकाई 9 दूना 18, यानी रूट में 18 होगा और बाहर निकालेंगे तो 3√2 हुआ। और ये √5√3 है तो इसको यहाँ से लिख देते हैं इस तरीके से √5 और नीचे क्या हुआ √3। ठीक है, ये बचा हमारा, ऊपर का काम खत्म हो गया। अब हम नीचे देखते हैं। √96 है तो क्या होता है 16 छक्का 96 होता है, पता है आपको। 16 का क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है, यानी 4 लिख देंगे और रूट में क्या लिख देंगे 6। तो 4 चौके 16 छक्का 96। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, या डिवाइड दे के आप इस तरीके से इनका गुणनखंड निकाल लेंगे, तब आप फिर पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब 5 हुआ तो 5 को हम इसी तरीके से लिख देते हैं। तो ये जो आपका 2 बचा √2 √3, तो ये क्या होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 ही तो होगा ना। ठीक है, तो यानी इस √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू का √3 लिख सकते हैं। तो यहीं से क्या होगा कि ये √6 से √2 और √3 खत्म हो जाएगा। ठीक, और इस √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, 5 ही तो बनाएगा ना। ठीक, यानी ए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा √5 का किससे, 5 से। तो यहाँ से इसको भी कट कर देते हैं कि 5 से ये √5 कट हो गया, बचा क्या आपका, तो यहाँ से 6 और इधर से 3 और नीचे 4 बचा, यानी 6 × 3 बटे का 4 कट करेंगे तो क्या होगा आपका 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो क्या है आपका 3 त्रिकाई 9 बटे 2। ठीक है, क्या होगा आपका कौन सा ऑप्शन, 9 बटे 2 लिखा नहीं है तो 4 दूना 8 1 9। ठीक है, यानी ये क्या है हमारा 9 बटे 2 ही तो लिखा हुआ है ना। ठीक, तो 4 सही 1 बटे 2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे क्वेश्चन 13 है, इसमें क्या पूछा गया कि 7 + 2√10, इस तरीके का आपने पहले क्वेश्चन किया भी है। ठीक, करते हैं। हमें क्या करना होगा इसको कि a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना है, यानी पूर्ण वर्ग विधि से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो 7 + 2√10 इसको हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना होगा, तो हम इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वर्गमूल पूछा गया, ये तो वर्ड में है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें कि हम इसको 2ab बनाएंगे। ठीक है, तो 2ab कैसे बना पाएंगे, तो लिखते हैं सीधे एक साथ ही, इस 7 को अभी छोड़ देते हैं, पहले 2√10 को करते हैं। तो 2ab, तो यानी हमें जो ab निकालना है वो किससे होगा, तो हमें √10 से ही निकालना है। ठीक है, तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे किया कि √6 को √2 और √3 आपने किया अलग कर दिया, तो इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं कि √5 और इंटू का √2 कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा, तो 2ab बन गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अगर √5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 5 होगा, और यहाँ से √2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो अब 5 और 2 जुड़ के क्या बनाएंगे, 7 ही तो बनाएंगे ना। तो 7 हमारा है यहाँ पे। ठीक, तो यानी इसकी वैल्यू को कोई चेंजेस नहीं हुआ, सेम वैल्यू लिखी हुई है ये हमारी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको कि √5 प्लस का √2 लिख सकते हैं, सीधा सा आप लिख लीजिए। अब आपको स्क्वायर रूट और फिर इसमें स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने क्या लिख दिया कि √5 प्लस का √2 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन 14 है, जैसे इसमें क्या करना है, इस तरीके से रूट बने हुए हैं, आपको क्या करना है कि आपको इन रूट को हटाना है, तो वैल्यू जो आएगी वो इसका आंसर होगी। तो क्या करना है आपको, इस तरीके का क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं इसके पहले, आपको क्या करना है सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करना है। अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करते हैं कि जो 225 है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका होता है, आपने स्क्वायर अभी अब तक तो आप कुछ ना कुछ तो याद हो ही गए होंगे। आपको मैंने बोला भी था कि 20 तक तो मिनिमम स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमारा 225 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी √225 को हम लिख सकते हैं 15। तो ये जो हमारा यहाँ से 15 बचेगा तो ये 154 में जुड़ के क्या बना देगा, 154 में जब जुड़ेगा तो हमारा क्या बनाएगा 169 बनाएगा। तो ये 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का होता है। तो यानी यहाँ से जो हमारा बचा ये वाला खत्म होके यहाँ तक का, तो क्या बचेगा 154 प्लस 15 बचेगा तो 169, यानी 13 बच गया। तो अब इस 13 इसमें से जुड़ेगा किसमें, 108 में जुड़ेगा। ठीक है, तो यानी इस 108 में हम जोड़ेंगे 13, तो क्या बचेगा 8 3 11 1 और 1 1 2, फिर बच गया 121। तो अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी क्या बच जाएगी 11। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो यहाँ से क्या बचा आपका 11 बच जाएगा। तो अब 11 इसमें जुड़ेगा किसमें 25 में, तो 25 11 कितना होता है 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है। यानी यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6 आ गई। तो अब ये वाला 6 यहाँ जुड़ेगा तो 10 6 16, तो फिर ये वाला जब यहाँ जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई 4 आ गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बचा आपका 15 बचा, फिर ये जुड़ा तो आपका 13 बचा, फिर यहाँ जुड़ा आपका तो क्या बचा 11 बचा। इस तरीके से आप लिख के कर सकते हैं। ये आपका सबसे अच्छा मेथड है कि अब आपको स्क्वायर अगर इस तरीके से याद है कुछ तो आप तुरंत थोड़ा थोड़ा लिख के निकाल सकते हैं। इस तरीके से वैसे बनाएंगे तो √ओवर में लिखेंगे, फिर √ओवर में लिखेंगे, कई स्टेप आपको करने होंगे।
तो यहाँ से क्या आता है, 4 आता है ऊपर वाले का यानी अंश का। अब नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हर में हमें क्यूब रूट का 8 लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ इसको आगे करना होगा कि ऊपर से आया 4 और नीचे से हमारा क्या बच जाएगा, क्यूब रूट में 8 है तो ये क्या हो जाएगा नीचे से 2। तो 4/2 आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके स्क्वायर रूट से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आप किसी भी अपने बुक से उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, फिर आपका ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।